शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान के बरसात है, गीता ज्ञान के बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन मेले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन मेले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, ज्ञान मुरली बनाए महादानी। लेने आए भिखारी तेरे हाथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए। नरसिंह उनका ये अवतार है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ओम शांति। आज मीठे बाबा हम बच्चों को पक्का करा रही है कि एक बाप के सिवाय किसी को प्यार नहीं करना है, न किसी को याद करना है, क्योंकि हमें अभी इस दुनिया से पार जाना है। इसलिए स्वयं के ऊपर बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम इस नशे में रहो कि हम इस ईश्वरीय फैमिली के हैं और गुप्त में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अभी तक आसुरी फैमिली में थे, अभी ईश्वरीय फैमिली में आए हैं, बाप दादा की गोद ली है और रूहानी बाप दादा के बच्चे हम आपस में भाई बहन हैं। हमारी ये रूहानी प्रवृत्ति है, तो हमारी ये बेहद की फैमिली हो गई।
तो अगर ईश्वरीय फैमिली से दिल लगी तो आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। आज 1 मई 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा पूछते हैं बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। उत्तर है अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो अभी हम किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। तो सारा दिन खुशी में रहने का आधार क्या हुआ? विचार सागर मंथन। जो बाबा सुनाता है उसके ऊपर मनन चिंतन करें। मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार, यह है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का यह परिवार जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। अभी तक हम हद की फैमिली में रहते, तो हद की फैमिली में रहते हुए भी अभी हम बेहद की फैमिली के बच्चे बन गए हैं। तो कितनी बड़ी ये ईश्वरीय फैमिली है, और वो भी बेहद की, जहां रोज नए नए बच्चे पैदा होते हैं तो खुशी भी होती है ना, खुशी कि हमारे बाबा के बच्चे बढ़ रहे हैं। बच्चे गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। तो जैसे फैमिली हो गई, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है परंतु जानते नहीं है। हर आत्मा बाबा का बच्चा तो है लेकिन अपने बाप को नहीं जानते। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है फिर दैवी राजधानी में आएंगे।
वहां है दैवी फैमिली, सतयुग में दैवी फैमिली, संगम पर ईश्वरीय फैमिली, और बाकी द्वापर कलयुग में हद की फैमिली। वह आसुरी फैमिली, यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई है। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है, क्योंकि वहां सब देवी और देवता है। गुणों से, कलाओं से, शक्तियों से आत्मा संपन्न है, हर आत्मा। इसलिए वहां दैवी फैमिली, देवी गुण वाले मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहा। तो देवता ये देवी फैमिली के। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रही है। एक बार दादी गुलजार जी क्लास में सुनाते थे कि कई लोग कहते, देखो आपने तो घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ पहनना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। तो दादी कहती है, हमने कहा क्या छोड़ा? आपका तो एक ही घर है। हम तो देखते हैं, हम जहां जाए वहां हमारे घर है। इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार है, सब जगह बाबा के घर बने हुए हैं। तो यहाँ से हम दूसरी जगह जाते, वहां भी बाबा का घर मिल जाता है। परिवार को भी हमने नहीं छोड़ा। लौकिक में तो लौकिक परिवार लिमिटेड होता है, यहाँ तो हमें इतना बड़ा बेहद का परिवार मिला है। कहीं भी जाते आते कोई बाबा का बच्चा मिल जाए, कितनी खुशी होती है। ओम शांति कहते हैं। कहीं बाबा का स्टिकर भी देख लिया तो भी कितनी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने। फिर खाना पीना छोड़ दिया, वो भी नहीं छोड़ा है। किसी को भी हर गुरुवार को इतना बड़ा प्रसाद भोग मिलता होगा, इतने सारे बाबा के बच्चे, सबको। लौकिक में ऐसा होता है, तो होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या होगा? खर्चा होगा। तो ना खाना पीना, बाबा ने हमको ये भी नहीं सिखाया है। बाबा कहता जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जहां जाना है जाओ, लेकिन सिर्फ बाबा को याद करो। हमने कुछ छोड़ा नहीं है। हमें बाबा का बनने के बाद इतनी प्राप्तियां हुई है, इतना खजाना मिला है, जो उसके सामने ये सब तो कुछ भी नहीं। तो वो नशा, वो खुशी रहनी चाहिए कि भगवान ने हमें पसंद किया और हम रूहानी बाप दादा के बच्चे ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। तो बाबा कहता ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। कई कहते हैं ना, हम क्या विचार सागर मंथन करें। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करें। ओहो बाबा, आप मिले, आपके मिलने के बाद मेरा जीवन क्या बन गया, आपने मुझे क्या क्या दिया। मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो करोड़ों में से मुझे आपने चुन लिया। आपने मुझे अपना बच्चा बनाया, दिल तख्त पर बिठाया। बाबा आपने मुझे नैनों का नूर बना दिया।
मीठे बाबा, आप मुझे अपना बच्चा बनाकर 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हो। बाबा, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो रोज सवेरे अमृत वेले आप मेरी बुद्धि वरदानों से भर देते हो। रोज सुबह आकर के सुप्रीम टीचर बन करके मुझे पढ़ाते हो। परम सतगुरु बन करके मेरी सदगति करते हो। बाबा, मैं पुकारूं और आप हाजिर हो जाते हो। ऐसा तो कोई ओबीडियंट देखा ही नहीं ना। आपने मेरी तकदीर बदल दी, मेरा भाग्य का सितारा चमक गया। ऐसी ऐसी अमृत वेले उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करें। तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। अमृत वेले ऐसी बातें करने से नशा भी चढ़ेगा, प्राप्तियों की अनुभूति भी होती रहेगी। तो आदत पड़ जाएगी, उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। दुनिया घोर निद्रा में सोई हुई है और उस समय हम भगवान के साथ बैठे हुए हैं। देखो तो सही, कितनी नशे वाली बात है। दुनिया सो रही है और मेरी अपॉइंटमेंट उस समय भगवान से है, जो मैं उससे मुलाकात कर रही हूँ, मैं उससे मिल रही हूँ। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत रहेगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। यह पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो यह पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। यह देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहां यह बातें याद नहीं रहेगी। अगर वहां यह बातें याद रहे तो फिर सुख ही न भासे। वो सत्युगी सुख का अनुभव ही नहीं करेंगे। अगर ये सब बातें याद रहे तो फिर ये आएगा, अरे हम फिर से गिरेंगे, हम फिर से सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर पथिक बनेंगे। इसलिए वहां ये बातें याद नहीं रहती। अगर वहां यह बातें याद रहे तो फिर सुख ही न भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है, गुप्त नशा। ऊंच से ऊंच बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो, लेकिन बहुत लवली बनने के संस्कार अभी डालने हैं संगम पर। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है, बसंत भी है।
इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। रूप बसंत माना ज्ञानी और योगी। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है, मन आत्मा ज्ञानी भी है, योगी भी है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। निराकार को शरीर का आधार लेना पड़ेगा। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है। बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम्हारी बुद्धि में है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे। उनमें यह ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। उसमें भी बहुत करके ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ आदि सूक्ष्म वतन में नहीं होती है ना। भक्ति मार्ग में दाढ़ी मूछ वाला, 1000 भुजा वाला, 4 मुख वाला ब्रह्मा दिखाया है। बाबा कहता सूक्ष्म वतन में नहीं होता। यह सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते हैं। प्रजापिता तो यहाँ है ना। यह हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी है बूढ़ा। यह 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। नई दुनिया आ रही है। यह आसुरी दुनिया बदल करके दैवी दुनिया आएगी। इसलिए भारत का बहुत कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएगी। तो अच्छा है ना, दुख से मुक्त हो जाएगी। इसलिए कल्याण हो रहा है। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है बच्चे मन मना। नटशेल मना साथ। अलग में भी समझाया जाता है जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे। वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो। तुमको हंसी आती है। साक्षी होके खेल देखने से हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई। फिर बाप आकर सद्गति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा हुआ है। यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी, शिव बाबा निराकार बापूजी है। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है। शिव बाबा का। वह किसका बच्चा। यह माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। तो बताओ माताएं, शिव बाबा को बच्चा बनाया है। बनाया है बाबा को बच्चा। आंसर दो।
किस किसने शिव बाबा को बच्चा बनाया? बाबा साकार में थे ना, तो पूछते थे माताओं को, बच्ची कितने बच्चे? तो कई माताओं को तो पढ़ाया हुआ होता था ना टीचर, तो कहती थी बाबा 3 बच्चे, एक शिव बाबा बच्चा और एक बच्चा और एक बच्ची। और कई कहते थे बाबा 2 बच्चे हैं, एक बच्चा और एक बच्ची। तो बाबा कहता था फिर ब्राह्मणी ने कुछ पढ़ाया नहीं। तो शिव बाबा को बच्चा बनाया है। जो शिव बाबा को बच्चा बनाएगा ना, तो शिव बाबा बच्चा बहुत अच्छी सेवा करेगा। उसको बच्चा बना करके देखो, फिर देखना कैसी देखभाल करता है। बच्चा नहीं बनाया, बच्चा नहीं बनाया है ना, तो अभी बच्चा बनाना है शिव बाबा को। बाबा को बच्चा बनाना बना बाबा को वारिस बनाना। अब कैसे बनाना है वो बताएंगे। शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, क्योंकि जैसे लौकिक में बच्चा होता है ना, तो माँ बाप कुछ भी खुद नहीं खाएंगे लेकिन बच्चों को खिला, उसकी सारा दिन बुद्धि बच्चों में ही होती है। उसको उठते बैठते खाते पीते, कहीं मार्केट गए हैं, कुछ भी है, उसको बच्चा ही दिखेगा। बच्चे को मैं ये खिलाऊं, बच्चे को मैं ये पहनाऊं, बच्चे के लिए ये मैं लूं, मेरे बच्चे को ये पसंद है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएंगे फिर भी बुद्धि में बच्चे ही होते हैं ना। तो अगर बाबा को हमने बच्चा बनाया है, तो बुद्धि में बाबा के सिवाय और कोई नहीं होगा। खुद नहीं खाएंगे लेकिन बच्चे को खिलाएंगे। ऐसे ही बाबा को बच्चा बनाओ, बाबा को वारिस बनाओ। तो कुछ भी है, पहले मुझे बाबा याद आए। तब मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए ये लेके आई हूँ, मैं बाबा के लिए भी ये लेके आई। क्यों? क्योंकि बाबा मेरा बच्चा है। तो मैं जितना बाबा को बच्चा बनाएगी, उतना मुझे बाबा की याद निरंतर रहेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर माताओं की बुद्धि बच्चों में ही होती है, मोह ज्यादा बच्चों में ही होता है। तो मैं बाबा को बच्चा बनाऊंगी तो मेरा भी मोह बाबा से होगा, और बाबा बच्चा देखभाल तो करेगा ही, ये तो गारंटी है। बाबा को रोज पूछो, बाबा आज आपको क्या खिलाऊं मैं, बाबा आज आपको क्या पसंद है। तो हर कार्य करते मुझे बाबा बच्चा याद रहेगा। जैसे हम सब कुछ करते हो, कैसे बच्चे का ध्यान रखते, बच्चा छोटा है तो क्या कर रहा है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आया पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आँख को जानो, राजयोग के
पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े आगे, माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो यह माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा, यह है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है, यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें, यह सब भक्ति के ख्याल आते हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं, इन द्वारा। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बातें हैं। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखे, चिट्ठी लिखे बाबा। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखे तो आराम ही फिट जाता, चिंता होती है। यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, इतना लिख दो बस। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर है तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने यह सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ, बाबा गाइड करेंगे। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते।
बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को न जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई कर नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप है, सतयुग में 1 बाप, संगम पर है 3। भक्ति में 2 बाप, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक, जिसको भगवान कहकर के पुकारते। सतयुग में 1 बाप सिर्फ लौकिक, और संगम पर हम 3 बाप के बच्चे। एक लौकिक पिता जिन्होंने जन्म दिया, दूसरे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा जिनके मुख द्वारा हम ब्राह्मण बने, और तीसरे हमारे आत्मा के पारलौकिक पिता। तो हम 3 पिता के बच्चे संगम पर बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, शिव भी बाबा है, वह है सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों पर। बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में यह होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं। कौन सा ऑर्डिनेंस? कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, खबरदार, ये ऑर्डिनेंस निकाल। काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, क्योंकि अभी हम युद्ध के मैदान में आ गए हैं। इसलिए दुश्मन से युद्ध तो होगी। पहले तो पता ही नहीं था ना, युद्ध के मैदान में थोड़ी ही थे। अभी तो युद्ध के मैदान में आ गए तो माया दुश्मन वार तो करेगी। ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, और यहाँ बाबा का बच्चा बनने के बाद बहुत विघ्न आते हैं, बहुत तूफान आते हैं। पहले तो इतने नहीं आते थे। अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है। बड़ी चीज हो तो याद करें, क्योंकि बड़ी चीज को याद करने की आदत पड़ गई है। बिंदी तो याद आती नहीं है, खिसक जाती है। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश हो। शांति धाम की याद के साथ साथ बाप की भी याद चाहिए।
आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए। यहाँ ब्राह्मणिया जिनको ले आती है, बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वालों को ही लाना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा, इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है ये रथ। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना, इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे, थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा। इतना रखा ना तो उसकी याद आती रहेगी, इसलिए इससे भी पार जाता है। क्योंकि बाबा तो हम बच्चों को कहता है ना कि अपनी देह को ही भूलना है तो फिर मुझे दूसरे की देह क्यों याद आए। अब तुम घर में बैठे हो व सत्युग में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? घर। बाप बच्चों को घर में पढ़ाती है, तुम सबका यह घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, यहाँ मना मधुबन में बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सत्युग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।